सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2, हम लोग इसका आज रिविजन करने जा रहे हैं। सो पहला हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या आता है, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस मीनिंग। एंड नेचर। मतलब नेचर मतलब हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात, और सेकंड यूनिट है हम लोग का यहाँ पे फ्योल फिर टेलर, है कि नहीं। 3 यूनिट का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 का। तो पहला वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, कोई फंडामेंटल ट्रुथ है। फंडामेंटल ट्रुथ मतलब ऐसा कोई पुराना जमाना से चलता आया हुआ कोई सच्चाई है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। या तो क्या है, हम लोग जो पहले जमाने में फॉलो कर रहे हैं उसका एक फाउंडेशन है। उसका क्या है, एक फाउंडेशन, उसका नींव है जो जो आज कंटिन्यू भी हो हम रहा है लोग, अभी तक, हाँ, जो अभी तक कंटिन्यू हुआ जा रहा है और हम लोग कंटिन्यू उसको कर फॉलो रहे कर रहे हैं। वो हम लोग का बिलीव है, हम लोग का बिहेवियर में है वो चीज। तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रिंसिपल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रिंसिपल वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ब्रॉड क्या एंड है, जनरल ब्रॉड एंड गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस। तो दिव्यांशी, ब्रॉड वर्ड होने से क्या हो जाता है, अगर कहीं पे भी ब्रॉड वर्ड है तो मतलब ब्रॉड एंड इट्स इन अ जनरल होता है, बिगर तो टर्म, बिगर टर्म। मतलब बिगर टर्म में, और जनरल मतलब कॉमन फॉर ऑल, नॉट फॉर इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं, सबके लिए कॉमन होते हैं गाइडलाइंस। हाँ, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। सपोज स्पेसिफिक, अगर यहाँ पे लिखा हुआ तो नैरो एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस, तो इसका मतलब या तो कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इसका के लिए मतलब है। टोटली ऑपोजिट होता हाँ, है। हाँ, टोटली ऑपोजिट मतलब ये होता कि या तो ये पूरा एज अ पब्लिक एज अ होल के लिए नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई दुकान है, उसके बाहर लिखा हुआ है 50% सेल, तो ये वो जनरल गाइडलाइंस है कि नहीं, वो सब पब्लिक के लिए, सबके लिए है। और कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 50% ऑफ टू ओनली ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, तो किसके लिए है, ओनली फॉर वो सीनियर स्पेसिफिक सिटीजन। टारगेट कर रहा है, मतलब कस्टमर्स तो को, ओनली फॉर प्रिंसिपल सिटीजन, वो मैनेजमेंट क्या है, स्पेसिफिक हो। हाँ, एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है। और हम लोग ये जनरल गाइडलाइंस कब फॉलो करते हैं, कब हम लोग को काम आते हैं, जब हम लोग को तब हम लोग मैनेजमेंट को का कोई डिसीजन डिसीजन मेकिंग लेना करना होता होता है। है। डिसीजन लेना होता है या फिर मैनेजमेंट में हम लोगों को काम करना पड़ता है। और मैनेजमेंट में हम लोग काम करने को वर्ड को क्या बोलते हैं, बिहेवियर। क्या बोलते हैं, बिहेवियर। मैनेजमेंट बिहेवियर। में वर्क नहीं आता, मैनेजमेंट क्या आता है, बिहेवियर। या तो मैनेजमेंट का कोई डिसीजन लेना हो या तो बिहेवियर करना हो, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। मैनेजमेंट ठीक है। प्रिंसिपल्स इतना रिजिड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपेयर किससे किया गया है, साइंस से, प्रिंसिपल ऑफ साइंस। प्रिंसिपल ऑफ साइंस क्या है, बहुत रिजिड है, क्योंकि वो बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स है। कुछ उसपे एक एक्सपेरिमेंट्स किया गया है, वो एकदम फिक्स्ड है कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है। जैसे अभी हम बोला ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एप्पल गिरता है। अब एप्पल गिरता है तो नीचे आके गिरता है, ये प्रिंसिपल बोलता है ना। पर इसका उल्टा तो तुम नहीं करता अपना मन से, तो अपना मन से इसको चेंज कर सकते क्या दिव्यांशी? अपना मन से तुम इसको चेंज नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजिड है। क्या रिजिड है, प्रिंसिपल ऑफ साइंस की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंस, रिजिड है। और वहीं पे ऑपोजिट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को रिजिड नहीं बोला गया, एनी आइडिया? क्योंकि मतलब फ्यूचर एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी वैसे मतलब फ्लेक्स, वो रिजिड इसलिए नहीं होते थे क्योंकि मतलब आगे कुछ भी हो सकता है। वैसे एनवायरमेंटल कंडीशन से एग्जाम्पल हाँ, ले सकते हैं हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग को चेंज मेन करना पड़ सकता है। मेन हम लोग काम करते हैं यहाँ, इन्वायरमेंट काम नहीं करता। काम कौन करता है मैनेजमेंट में, यहाँ पे हम हम लोग काम लोग करते हैं। ह्यूमन। हम लोग अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस दुनिया के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे इन्वायरमेंट चलाएगा वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस चलेगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ हाँ, मैनेजमेंट हम लोग चलाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन क्योंकि मतलब बिहेवियर और के ये साथ डील होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, इसलिए हम लोग क्योंकि ये सब ह्यूमन बिहेवियर फ्लेक्सिबल एक्ट रखते हैं करते इसको। हैं। ह्यूमन बिहेवियर एक्ट करता है, हम लोग एक्ट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर हाँ। मतलब ह्यूमन वर्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म। सो एंड दोस आर बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन डिमांड करेगा हम लोग वैसे चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल बारिश आ गया, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि वर्कर्स जो है 9 बजे तक ही काम करेगा, या फ्लड आ गया ऐसा कुछ, और हम लोग का रूल्स में लिखा हुआ है कि वर्कर्स जो है 9 बजे तक ही काम करेगा, और हम लोग उन लोग को जाने नहीं दिया, वहां पे बंद करके रख दिया कि नहीं आपका तो टाइमिंग 9 बजे, आप जा नहीं सकते बिकॉज
लिखा हुआ है ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, वो लोग को बंद करके रख दिया और फ्लड आ गया, वो लोग अपना घर नहीं जा पाया, तो क्या नुकसान नहीं होगा? होगा। और वहीं पे कहीं हम लोग का ऐसा लिखा हुआ है कि आप अपना स्टॉक्स को गोडाउन में स्टोर नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल रहा है, कहीं एकदम रिजिडली लिख दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते और सिचुएशन ऐसा डिमांड किया आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है, सिचुएशन जैसा डिमांड करता है ह्यूमन उसको वैसे चलाता है, और साइंस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस क्या है, जैसा जैसा इन्वायरमेंट चाहता है वैसा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एडजस्ट करता है, इसको ह्यूमंस नहीं चलाते, ह्यूमंस बस निकाला है कि ऐसा होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट हम लोग बैठ के बनाते हैं, कोई इंसान बनाया, जैसे यहाँ पे दो इंसान बनाया, कौन बनाया? टेलर और फ्योल, इंसान बैठ के बनाया ना, खोज थोड़ी किया है वो लोग खोज किया है क्या? तुम साइंस में देखेगा डिस्कवर्ड, यहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ है क्या कुछ? नहीं, वो लोग खुद से क्रिएट, मतलब वो लोग खुद से बनाया, दे क्रिएट देयर ओन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये पहले से था यहाँ पे नहीं ना? नहीं। तो ये पहला यूनिट का फर्स्ट थिंग खत्म हुआ, क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर सेकंड है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिखता कैसा है, मैं हमारा प्रिंसिपल मैनेजमेंट कैसा है। तो पहला बात हम लोग को पता चल गया रिजिड तो नहीं, तो रिजिड नहीं है तो क्या होगा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होगा, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को कॉमन फॉर ऐसे ऑल है ही तो मिल गया। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। वेरी गुड, पहला बात कॉमन फॉर ऑल, हम लोग को पहला पता चला जनरल गाइडलाइंस है, इसलिए जनरल गाइडलाइंस, तो दो तो हम लोग को ऐसे ही मिल गया। और एक और चीज बोला कि ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है कि नहीं? मेनली बिहेवियरल। तो मेनली बिहेवियरल, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ये तो बेस्ड ब्रॉड ऑन और प्रैक्टिस हाँ एंड यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं, ये भी है ना, यूनिवर्सल सबको हाँ एप्लीकेबल है या ये किसी तो एक इंसान को एप्लीकेबल है? होली। हाँ नहीं, सबके लिए कॉमन फॉर ऑल है इसलिए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जैसे तुम दो दो का पेयर बना लो, जैसे यूनिवर्सल और एप्लीकेबिलिटी और जनरल जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी बोलता है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, और जनरल गाइडलाइंस क्या है कि कोई सर्टेन सब। गाइडलाइंस दिया हुआ है, वो रूल्स है, हाँ आपको फॉलो करना है, जनरल है, आप सबको करना ये चाहो फॉलो तो। करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, और फ्लेक्सिबल, और आप इसको बना लो फ्लेक्सिबल और कॉज एंड इफेक्ट को बना लो, या तीन को पेयर बना लो, फ्लेक्सिबल, कॉज एंड बिहेवियरल और इफेक्ट कॉज एंड एंड इफेक्ट। कंटीजेंट को कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वैसे कर लो, अगर आपको ठीक लगता है वैसे तो वैसे कर सकते हो। रुको, लेट मी स्क्रॉल डाउन। तो जो बच्चा हम लोग उसको पेयर अप करिए, तो पहला हम लोग क्या, हम लोग को तो ऐसे फीचर्स पता चल गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्यों? क्योंकि पहला बात ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे कैसा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटा एंटरप्राइज हो कि बड़ा एंटरप्राइज, ठीक है। तो जैसा जैसा मतलब सब एप्लीकेबल, सबके लिए एप्लीकेबल है, बट अपने अनुसार एप्लीकेबल। लार्ज एंटरप्राइज को ज्यादा मैनेजमेंट का जरूरत होगा, स्मॉल एंटरप्राइज को कम मैनेजमेंट का जरूरत होगा, पर ऐसा थोड़ी ना कि मैनेजमेंट किसी को भी जरूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है कि यही जन अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट का रूल, हम लोग भी अप्लाई करते हैं अपना लाइफ में मैनेजमेंट, हम लोग को काम करना हो तो हम लोग उसको मैनेज नहीं करता। अपने मम्मी से पूछो कि जब मम्मा किचन में काम करते तो मम्मा भी मैनेजमेंट करके काम करते कि पहले पहले हम तेल डालेगा, उसके बाद हम सब्जी डालेगा, पहले सब्जी डालते फिर तेल डालते, सर्टेन प्रिंसिपल सर्टेन नॉर्म्स हम लोग उसको फॉलो करके वही गाइडलाइंस फॉलो करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सो देयर आर जनरल गाइडलाइंस, सो देयर आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट सोल्यूशन टू ऑल द मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड की, जनरल गाइडलाइंस आपको बस गाइड करता है पर आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देता। गाइड करना, सपोज आई एम गाइडिंग यू, पर हम तुम्हारे साथ एग्जाम में बैठ के तुम्हारे साथ नहीं लिख सकते, हम तुमको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बता सकते, आई कैन ओनली गाइड यू। तो मतलब तुम्हारा बस हाथ पकड़ के तुमको रास्ता क्रॉस कराता है, उसके बाद आगे तुमको खुद जाना होता है। तो देयर मतलब ये क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है। डिफरेंस समझ आ रहा है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और जनरल गाइडलाइंस। अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, तो कहीं ना कहीं ये जो फीचर है थोड़ा परवेजिवनेस वाला फीचर हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कि हर जगह एप्लीकेबल है, हर पर्सन को एप्लीकेबल है, वैसा वाला। और जनरल गाइडलाइंस क्या हो गया कि ये आपको गाइड करता है, जनरली सबको गाइड करता है, सबको फॉलो करना पर पड़ेगा। ये एक स्ट्रेट सोल्यूशन नहीं देता, क्योंकि बिजनेस जो है वो बदलते सब डायनामिक होता है, डायनामिक बिजनेस होता है, कितना एनवायरनमेंट बहुत चेंज है। डायनामिक होता है। ठीक है,
तो दो पार्ट तो समझ में आया ये वाला, ठीक है। फिर हाँ उसके बाद क्या है, हम लोग कौन सा पेयर बनाया था, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है, मतलब रिजिड नहीं है। क्यों रिजिड हाँ नहीं है? रिजिड नहीं है हम्म? क्योंकि मतलब हम लोग ये चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ह्यूमन बिहेवियर पे वो होता है, मेनली बिहेवियरल होता है, तो फिर उस हिसाब से ठीक है, हम सो लोग सिंस द अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, सिचुएशन। अच्छा अच्छा, एकदम ठीक बोला कि क्योंकि मेनली बिहेवियर होता है। मेनली बिहेवियर क्यों होता है, बिकॉज एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होते रहते हैं हम लोग को वैसे वैसे चेंज करना पड़ता है अपना मैनेजमेंट। समझ में हाँ आया? दीदी। हाँ सो फ्लेक्सिबल और मेनली बिहेवियर। फिर बोला गया है कि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। हम क्या बोला कि ऑब्वियस बात है ये, हाँ, हम लोग ये जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन बनाया, अपने आप से बन के ये आया, लोग खुद खुद टेलर और खुद फ्योल बनाया। तो खुद खुद बनाया तो बनाए, आज वो लोग इतना लिखा है ना, प्रिंसिपल्स लिखा है तो कुछ सोच समझ के तो लिखा होगा ना। सोच समझ के। कुछ हाँ अप्लाई कहीं वो लोग पे का तो लोग, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, किसका एक्सपीरियंस, इंसान लोग का एक्सपीरियंस, कुछ टेलर और एक्सपेरिमेंट फ्योल। किया है, प्रैक्टिस किया है, तब वो लोग को नॉलेज गेन हुआ है, तो ही ये प्रिंसिपल्स फॉर्म हुआ है, नहीं तो प्रिंसिपल्स कहाँ से आता। जैसे हम लोग पानी है, पानी नेचुरली है, हम लोग थोड़ी ना बनाया, पर उसके बारे में जाना करा वो इंसान जाना, लेकिन प्रिंसिपल से मैंने कहीं पे भी नहीं था, इंसान बैठ के सोच के बनाया कि ऐसा होना चाहिए। सो दे आर फॉर्म फ्रॉम द नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, किसका, मैनेजर्स। ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल्स जो है वो इंसान, मतलब जो टेलर फ्योल बनाया। अब हो सकता है हम लोग क्या बोले, फ्लेक्सिबल है, हम लोग अपना भी खुद का बना सकते हैं मैनेजर, हम लोग अपना वे से भी मैनेज कर सकते हैं, है कि नहीं? तभी तो फ्लेक्सिबल लिखा है, ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि टेलर और फ्योल का प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा। तुम देखिएगा अभी कितना ऑर्गेनाइजेशन को तुम देखिएगा कि फ्योल का कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ही फॉलो करता है, सारा तो नहीं करता। 14 तो जरूरी ना, 14 हाँ प्रिंसिपल्स फॉलो करना, वो तो बस एक क्या है, गाइडलाइंस है। समझ में आया? सो हाँ ये दीदी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट। और फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज और इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे हर तुम, चीज का एक इफेक्ट हाँ होता ही है। हाँ, कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होता ही है। तो ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है, हम इसके बारे में एग्जाम्पल भी दिया था शायद, हम पूनम गांधी से एग्जाम्पल दिया था, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना फ्रॉम पूनम गांधी इफ यू हैव, अदरवाइज आई विल सेंड यू द पिक्चर। ठीक है, फ्रॉम पूनम अब गांधी भेज से। देना। हाँ आई हाँ सेंड। ठीक है, तो पूनम गांधी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ था कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का। ठीक है, सो दे इंटेंट टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, सो फिर कंटिंजेंट, कंटिंजेंट क्या होता है? कंटिंजेंट मतलब कोई भी प्रिवेलिंग सिचुएशन, के हिसाब से अडाप्ट करना पड़ता है, मतलब हाँ मतलब जैसे जैसे सिचुएशन कोई चेंज होते हैं लाइक वैसे वैसे वर्ड अडाप्ट करो। कि फ्लेक्सिबल होता है। हाँ डायनेमिक होता है, तो उस हिसाब से मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हम लोग को भी अपने अपना बिजनेस को वैसे उस हिसाब से ढाल लेना चाहिए। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का कहने का मतलब है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फर्म है, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा भी फॉलो नहीं करे तो क्या घाटा हो जाए, और क्यों करना चाहिए, उसका पीछे का रीजन क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका वो था एसएमएस ओटीपी, ओटीपी, एसएमएस, ऐसे साइंटिफिक। हाँ ऐसे साइंटिफिक ओ से डिस्कशन। ऑप्टिमम, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर टी से ट्रेनिंग, कुछ था ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, पी से प्रोवाइड प्रोवाइडिंग provides मैनेजर्स manager useful insight into इनटू रियलिटी। reality। फिर और फिर एसएमएस हो ऐसे गया, साइंटिफिक साइंटिफिक डिसीजन डिसीजंस, मीटिंग। एम से मैनेज डायनेमिक एनवायरनमेंट का कुछ था, एम से मीटिंग एम, चेंजिंग एम से मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, और एस से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ओके, एस ओटीपी एसएमएस। तो पहला क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियस बात है, हम लोग कब से पढ़ जा रहा है पहला चैप्टर से कि मैनेजमेंट करने से हम लोग का वेस्टेज नहीं होता और इफेक्टिव और एफिशिएंटली हम लोग काम कर सकते हैं, ये बात हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, मतलब कम से कम हम लोग वेस्ट करते हैं।
बिकॉज अगर पता है कि हम लोग को क्या करना है एग्जैक्टली किसको क्या काम करना है, तो ये क्या होगा, हम लोग का वेस्टेज को रिड्यूस करेगा। आज अगर हम लोग को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइम इज ऑल्सो इन रिसोर्स, वेट अ मिनट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वेस्टेज बहुत कम होता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल रहा था, फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो टाइम इज ऑल्सो एन रिसोर्स। अब सपोज हम पढ़ने बैठ रहे, तुमको यही नहीं पता कि क्या पढ़ना है, तो तुम पढ़ने बैठा कुछ भी लेके बैठे, तुम्हारा मन नहीं करे पढ़ने का। पर वही हम लोग का पहले से सेट होता है कि हाँ आज हमको ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का ये पढ़ना है, तो क्या होता है, टाइम क्या वेस्ट नहीं होता। तो उसी तरह बोल रहा है कि अगर हम लोग को पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर टी से क्या था, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ऑब्वियस बात है, आज हम लोग को कुछ अचीव करना है तो उस हिसाब से वर्कर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि तुमको ये चीज अचीव करना है। तो वो अचीव करवाने के लिए हम लोग उसको नॉलेज देगा, जो कि उसको बहुत हेल्पफुल होगा आगे करने में। ठीक है, जैसे उसको बोलेगा कि हम लोग को ये चीज फॉलो करना है, तो वो उसके बारे में वर्कर्स जो है या फिर जो मैनेजर्स है वो लोग रिसर्च करेगा इसके बारे में कि हाँ ऐसे करना है। मतलब वो लोग खुद को पूरा मतलब नॉलेज से इक्विप्ड रखेगा उस बारे में जो भी वो लोग हाँ काम कर रहे हैं। तो वो लोग को पर्टिकुलर टास्क मिल रहा है ना करने के लिए, अब पता ही नहीं है किसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को बोला कि दिव्यांशा तुमको फर्स्ट चैप्टर करना है, तो तुम फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, तुमको पता ही नहीं क्या करना है, तो तुम कुछ भी चैप्टर लेके बैठेगा, चैप्टर 1 का कुछ कर लिया, चैप्टर 2 का कुछ कर लिया, और तुमसे पूछो चैप्टर 1 से तुम आंसर नहीं कर, तो वही बात है ना कि प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च मिलेगा। ठीक है, फिर है ओ टी हो गया हम लोग का। फिर पी, पी से क्या था, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। सिमिलर ही है कि हम लोग मैनेजमेंट को क्या करते हैं, मैनेजर्स वगैरह को क्या किया जाता है, अभी नॉलेज से इक्विप करते हैं। हाँ, ताकि वो लोग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को फेस कर पाए, मतलब ऐसे रियलिटी हाँ, के हिसाब तो से प्रैक्टिकली लोग क्या क्या फेस करते हैं। सिचुएशंस होती है, उस हिसाब से वो लोग प्रिपेयर रहे कि कस्टमर्स को कैसे फेस करना है, किस किस टाइप का हो सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं। तो OTP हो गया, देन वी हैव SMS। तो SMS ऐसे भी है साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या होते हैं, तो कभी कभी कुछ हमको समझ ना के डिसीजन लेना, ऐसे ही कुछ भी वो नहीं करना, मतलब ऐसे ही वेरी गुड, तो एटलीस्ट याद है लॉजिक होना तुमको। चाहिए। चलो अच्छा है, तुमको याद है, बहुत टाइम बाद वी आर डिसीजन मतलब रिवाइज करे चैप्टर 2, बट स्टिल तुमको याद है तो बहुत अच्छा बात है। तो कीप गोइंग। तो साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है, हम लोग रियलिस्टिक वे में सोचते हैं, है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि जो हम लोग करें क्या प्रैक्टिकली वो चीज हो सकता है या नहीं। दिव्यांश, हेलो, हाँ तुम अटक गया। एक सेकंड, हाँ अपना हाँ, नेट कनेक्ट कर लेते दीदी। अच्छा अच्छा ठीक। हम लोग का वाईफाई लग गया, बट मतलब इस रूम तक हम लोग को डाउटर लगवाना ही पड़ेगा, मतलब इतना बड़ा है ना, तो फिर पकड़ता ही नहीं है। भाई मेरा भी यही प्रॉब्लम हुआ था अभी, पकड़ता नहीं है, रेंज नहीं है ज्यादा, इसका रेडियस नहीं है। हम लोग का रेंज है, बट मतलब हम लोग का बहुत ऐसे वॉल्स है ना बीच बीच में, और वो भैया बोल रहे थे कि मतलब जितना वॉल्स होगा उतना खराब है। ठीक है, तो हमने क्या बात कर रहा था कि साइंटिफिक डिसीजन मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा तरीका सोचना कि जो रियलिस्टिक में हो सकते हैं। साइंटिफिक We डिसीजन should साइंस। put the emphasis on logics rather than blind faith, believing वेरी on गुड, blind faith. वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। मतलब क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन क्या है, देखो साइंस का जितना भी प्रिंसिपल्स वगैरह है वो सब सच्चाई से रिलेटेड है कि ऐसा है, हाँ, तो इसलिए साइंटिफिक वर्ड यूज किया।
तो साइंटिफिक वर्ड क्या है, इसका मतलब रियलिस्टिक में तुम उसको रियली में वो चीज को कर सकते हैं, या ऐसा कि टाइम में अचीव हो जाए, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि हाँ तुम कर तो सकते हैं पर वो टाइम पे अचीव नहीं। तो बस हम सोच रहे हैं कि हम पूरा बिल्डिंग बनाएगा, पर बिल्डिंग बनाना तुम एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, या एक समझ महीना गया। में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ हो कि टाइमली रियलिस्टिक, ठीक है। तो मतलब स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए, स्मार्ट डिसीजन। तुमने कभी सुना ईपी में वर्ड स्मार्ट डिसीजन? हाँ क्या है बोलो। हाँ जी, बस ऐसे सुना है, वर्ड मतलब जो सुना है स्मार्ट। मेजरेबल होता है, एक्यूरेबल होता है कि नहीं, अचीवेबल होता है, ठीक है, रियलिस्टिक होता है, आर फॉर रियलिस्टिक, ठीक है, टी फॉर टाइमली, ठीक है। तो ये स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। सो टू मेजर एंड इवेल्युएशन, तो वही बोल रहे कि जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं वो ऐसा हो कि टाइमली बेस्ड रियलिस्टिक हो, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। और प्रिंसिपल्स जहां तक है फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस, मतलब ये किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, सबके लिए एज एन होल है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के लिए ऐसा है और ये इंसान के लिए ऐसा है, ठीक सबके है, लिए सेम सबके है। लिए ऑन इक्वल ग्राउंड। ओके, फिर उसके बाद एस हो गया, देन वी हैव एम। एम इज फॉर मीटिंग दी, मीटिंग एनवायरमेंटल चेंजेस। हाँ। So management principles are effective and dynamic. Thus help the organization to meet the changing requirement of the environment. देखो ये हम लोग बोला था ना कि अभी हाँ। फ्लेक्सिबल है, keeps on changing, उसके हिसाब से हम लोग अडेप्ट करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, डायनेमिक होने के कारण हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट है हम लोग उस अकॉर्डिंग टू हिसाब द से एनवायरनमेंट, चेंज जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे हम लोग अपना उसको अडाप्ट कर लेते हैं। कर सकते हैं। वेरी गुड। और जो लास्ट है फुलफिलिंग द सोशल, एस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, due to the increased awareness of the public forces, all companies are required to fulfill social responsibilities. Principles of management not only help in achieving organization goals, but also guide managers in performing social responsibilities. क्यों ऐसा लिखा हुआ है? याद है मैनेजमेंट में था, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव था, ऑर्गेनाइजेशनल, हाँ सोशल और पर्सनल। 3 टाइप का पर्सनल। ऑब्जेक्टिव का बात हाँ करते हैं। वहां पे क्या बात करें, सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, या फिर हम सिर्फ अपना फर्म के बारे में नहीं सोच रहे, हम सब एज अ होल के बारे में सोच एम्प्लॉयज के बारे में भी सोच रहे हैं, पूरा एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा के लिए भी नहीं देखता, वो एज एन होल सबका अच्छा ही देखता है। किसका अच्छा है, एज एन पब्लिक को भी सेफ रखे, उन लोग का रिस्पॉन्स मतलब अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करे, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो और फुलफिलिंग वो लोग सोशल का रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद का वर्कर्स एम्प्लॉयज वो लोग को भी प्रेफरेंस है। ठीक है, एक बार रिकैप हो जाते हैं, हम लोग का पहला यूनिट खत्म हो गया, रियलाइज हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या बात किया, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या पहले है दिव्यांशी? Principle of management are broad and general guidelines which are used for making managerial decisions, वेरी गुड। management decisions. और वो कैसा है, Broad and कंपेयर किया general गया था, guidelines. नहीं वो कंपेयर किया गया था किसी से, सो A कंपैरिजन scientific किया। decision. हाँ They मतलब compare. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस से कंपेयर किया गया, क्या Principles of कंपैरिजन का रिजल्ट क्या management आया? flexible होते हैं. हाँ, Principles of management are flexible, but whereas scientific managements are rigid. व्हाई द रीजन? Principles of because these are based on human behavior. वेरी गुड। which are which Which change are according to dynamic. the situation. हाँ. Okay, फिर what are the nature of management? Nature. It is universally applicable. It is flexible. It is contingent. It is based on cause and effect relationship. It is mainly behavioral, and One more left. it is flexible. बोल दिया. Flexible you told. One more is practice and experimentation Form by practice and experimentation. and general guidelines. Okay. Okay. Then what are the significance? Importance. So it is based on scientific decisions. This prevents optimum utilization of resources. Start from OTP SMS ठीक है. in a Optimum chronological utilization. order.
optimum utilization of resources, meeting training, experimentations, not experimentation, training, research and knowledge. research and technologies, training, research and technologies. It provides the managers with useful insight into reality. OTP for management, OTP हो गया ना? हाँ, S for scientific decisions. Then M goes for management provides meeting the changing environment requirements. Meeting the changing environmental requirements. And SMS, OTP, SMS. Then S is for social responsibility, fulfilling social responsibilities. So पूरा recap हो गया पहला यूनिट का. हाँ. तो समझ लो कि पहला चैप्टर का पहला यूनिट है. सेकंड यूनिट इज टेलर. टेलर का प्रिंसिपल्स. टेलर का प्रिंसिपल्स. अच्छा, टेलर और फेयोल में मेजर डिफरेंस ये है कि टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है और उसका जनरल गाइडलाइंस. ठीक है, तो कहने का मतलब है टेलर का साइंटिफिक वर्ड यूज हुआ है तो कहने का थोड़ा रिजिड होगा थोड़ा बहुत. ठीक है, सो इट इम्प्लाइज compared to the FEOL. Very good. So it implies conducting of business activities according to standardized methods and trained personnel in order to increase output, improve its quality and reduce cost and waste through effective and optimization of business. तो समझ लो यही बोल रहे हैं कि जो जितना भी बिजनेस का काम किया जाएगा वो कैसा तरीका से किया जाएगा, एक प्रॉपर मेथड से किया जाएगा. याद है यहाँ पे मेथड्स भी है, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, देयर आर सर्टेन मेथड्स. तो इसलिए टेलर का यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है. कहीं देखेगा ना ये डेफिनेशन दे दिया कि टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है कि फ्यूल का मैनेजमेंट है, क्या है. ठीक है, सो वर्ड का तुम लोगों को दिख जाएगा मेथड्स है, ट्रेन पर्सनल्स है. ठीक है, देन इम्प्रूव क्वालिटी. ऑब्वियस बात है किसी का टारगेट क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव करना और मैक्सिमाइज दी क्वालिटी एंड मिनिमाइज दी कॉस्ट, यही होता है. सो मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो और कॉस्ट को रिड्यूस करो. सो वेस्ट को भी रिड्यूस करो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो हेंस इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. और ये मेथड फॉलो करता है और बोलता है यही चीज को करने का तरीका एक ही बेस्ट मेथड होता है, हमेशा एक ही मेथड होता है. इसलिए ये रिजिड बन जाता है यहाँ पे. ये बोला यही काम को करने का एक ही तरीका है, वो हर एक काम के लिए एक ही तरीका बताया है. So this method can be developed through study and analysis. और ये methods कहाँ से आया है, from study and analysis. Okay? हाँ. So मेरा recording on है ना? हाँ ठीक है. So what are the principles of scientific management? देखो principles तो चार ही है. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो चार ही है, लेकिन तो वहां पे और भी आप लोग का टेक्निक्स है. ठीक है, टेक्निक्स और इसको मर्ज मत करना. ठीक है, सो पहला क्या बात करते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ये कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग अपना ओल्ड ट्रेडिशन मेथड से स्विच करके न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करें, उससे हम लोग का काम इजियर होगा, हम लोग का कॉस्ट भी कम यूज होगा, लेबर वर्क भी कम, मतलब नया नया टेक्नोलॉजीज को हम लोग अपनाएं rather than the old techniques, traditional ways. Very good. For example, suppose the पापा ऑफिस में काम, तो पापा का तरीका है कि फाइल्स को रिटन वे में मेंटेन करना, तो ना हर चीज रिटन वे में करना. बट वो चीज को मेंटेन करना, लिखना, इतना वर्कलोड हो जाता है. बट वहीं अगर तुमको पापा बोलेगा कि आप तुम संभालो, तुम क्या करेगा, ठीक है रिटन, तुम क्या करेगा, टाइप करेगा, देन यू विल टेक आउट अ प्रिंट आउट, बिकॉज वो चीज का हार्ड कॉपी भी होना बहुत जरूरी है. बाय चांस कंप्यूटर क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो क्या होगा. तो वो एक रिस्क है, तो वो रिस्क को एलिमिनेट क्या कर सकते, तुम टाइप किया एंड यू टेक अ प्रिंट. पापा को दिखाया कि देखो पापा हम लोग इतना टाइप करते हैं, हम लोग इतना लिखता है, अब देखो हम टाइप करके इजी वे में आपके हार्ड कॉपी देखो हम आपको दूं. सो ये क्या हुआ, काम वही है, लेकिन व्हाट वी आर चेंजिंग, द करने का जो तरीका है, द मेथड वी आर चेंजिंग. तो ये बोले देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस. तुम एनालाइज किया, तुम देखा कि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है.
हम इतना ही टाइम में कुछ और कर लेते, ठीक है। एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब, हर एक जॉब का काम को पूरा एनालाइज किया इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। ओल्ड रूल ऑफ थंब क्या था? अब पापा जो मतलब मेंटेन करता था, डायरी में मेंटेन करता था, अब तुम उसको क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल मेथड यूज करके तुम उसको क्या कर रहे हैं, अपना वे से कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं काम। सो अप्रोच और हिट एंड मिस मेथड। हिट एंड मिस मतलब कि अप्रोच मतलब ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच मतलब ये कि पुराना ही काम वही है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, करने का तरीका को चेंज कर रहे हैं। तो वी शुड बी चेंज कर रहे कंस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker. Scientific method involved investigation of traditional method through work study. ठीक है, तो वही बोले कि साइंटिफिक मेथड जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड, इन्वेस्टिगेशन ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, तो हम लोग वही साइंटिफिक मेथड को अपना मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते आ रहे हैं उसी को कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड अब रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, और होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए? बिकॉज ये हम लोग का टाइम बचाता है, सिंपल करता है और काम वर्क और आसान easy कर देते हैं। आसान कर देते हैं। तो वही सपोज तुम लोग पहले देखते था मम्मा लोग तुम बहुत फॉलो किया है, तुम कभी टीवी में पुराना पुराना जैसे गांव वगैरह होता है तो उसमें देखते हैं ना, वो लोग कूटता है वैसे, जैसे कृष्ण जी हाँ जब हाँ जो तुम देखा होगा ना, तो वो लोग क्या हाँ, करते हैं, ऐसे कूटते हैं। और अब क्या है, सिलपट्टा मिक्सर जो ग्राइंडर, हम। अब वो मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है। अब हम लोग को इतना हम्म, मिर्ची को कूटना वूटना नहीं पड़ता, अब कि हम लोग क्या करते हाँ, हैं, इजी वे फॉर्म यूज करें। पहले मम्मा लोग क्या करता हम्म, था, अभी हम तो नहीं देखा, ऐसे बोल रहे हैं हम कि ऐसे जानते हैं कि जैसे चटनी होता था, सिलबट्टा काइंड ऑफ होता था, उसमें लोग पीसता था, दादी लोग दादी लोग दादी लोग पीसता था, जानते हैं। जो ना मेरा घर पे पड़ा हुआ है, बट हम बहुत पहले देखा था मेरे घर बचपन में। पे भी है। सो वैसे पीसते थे, बट अगर आज हम वही तरीका से, मतलब भले टेस्टी बनता हो बट काम तो रुकता हम्म, है ना। आज हम लोग के पास मिक्सर ग्राइंडर है, तो क्या यूज होगा उसका? तो अगर तुम दादी को बोले, दादी बोलेगा नहीं हम सिलबट्टा पे पीसे, लेकिन तब मम्मी लोग अब सिलबट्टा पे पीसते हैं क्या? नहीं, किस में पीसते हैं? मिक्सर मिक्सी। ग्राइंडर, बिकॉज इट मेक्स द वर्क सिंपलर, इजियर एंड क्विकर। बात समझ में आया कि ट्रेडिशनल जो हाँ, मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड क्या था, जो मैं दादी लोग, जो माँ लोग है, वो लोग क्या करता था, उस पे अपना एकदम वैसा ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करके फॉलो करता था। बट आज क्या वही टेक्निक यूज होता है? आज हम लोग गर्म करना नहीं, हो तो हम लोग क्या गैस ऑन करके गर्म करना? नहीं, वी हैव माइक्रोवेव, हम लोग वहां पे गर्म। हम्म, सो ये सर्टेन चेंजेस आए। सो यही साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि ये काम करने का भी एक अच्छा तरीका है, वो आप ढूंढ लो। आप कैसे ढूंढ लो? एनालाइज करके ढूंढ लो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। ठीक। हाँ जी। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब, हार्मनी वर्ड क्या होता है? शांति, पीस, शांति, पीस। ठीक है। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स अचीविंग ऑर्गेनाइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अगर झगड़ा चलते रहेगा तो क्या काम हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए बोले देयर शुड बी अ मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन एंड ऑर्डर टू वर्कर्स रिस्पेक्ट ईच अदर रूल्स एंड, मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट। टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट। तो मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है कि वर्कर्स जो है वो मैनेजर्स के बारे में सोचेगा और मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स के लिए सोचेगा, मतलब वैसा दोनों आपस एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो और आपस में मिलजुल के रह रहे हैं ताकि कंफ्लिक्ट ना हो और काम जो है आसानी से। तो वह बोले कि हाँ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कॉर्पोरेशन ये नॉट, इसी का एक्सटेंशन है। इसी का ही एक्सटेंशन है। क्यों? पहला वाला हम्म, क्या बोल रहे? शांति बनाए रखो। शांति कैसे शांति। बनाए और फिर रखो? इसमें बोल रहे कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा तू एक दूसरे को, सजेशंस तरीका लेगा, वो एक लोग वे अपना है कि आप लेगा। शांत कैसे रह सकते हैं, कि आप साथ में हाँ, कोऑपरेट करो। इंडिविजुअलिज्म मत दिखाओ, अब अकेला ही है जो अकेला काम करे ना। आपको कैसे काम करना है? कोऑपरेट करके काम करना है। देखो कोऑर्डिनेशन नहीं वर्ड यूज किया, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में डिफरेंस होते हैं, हम पहले बताया था क्या डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑपरेट मतलब सपोर्ट करना, हाँ, कोऑपरेट मतलब सपोर्ट करना होगा, और कोऑर्डिनेशन मतलब मिलके वो काम करना कि वेरी गुड। फिजिकली हेल्प कर रहे हो आपको उस चीज में। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज है? कोऑपरेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन यूज क्यों नहीं किया? इसको मिलके तो ठीक है काम कर, लेकिन इसमें वर्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या झगड़ा कब होता है? झगड़ा कब होता है कि आप दूसरा को जब काम कर रहे हैं आपस और आप में, उसको हाँ, सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसको और क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप ये मत करो, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप उसको सपोर्ट करो, उसको कोऑपरेट करो।
ठीक है, अपने आप ठीक आप है। कोऑपरेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन बनता और अपने बारे में मत सोचो। ऑपोजिट हुआ ना, अगर हम बोले इंडिविजुअलिज्म को मतलब ऑपोजिट कोऑर्डिनेशन है ना, इंडिविजुअलिज्म का ऑपोजिट क्या, कोऑपरेशन होता है। मतलब कोई काम करो उसको आप सपोर्ट करो, उसको आप मोटिवेट करो, उसको हाँ डिमोटिवेट मत। So it is an extension of principle of extension of harmony not discord. There should be complete cooperation between the labor and management instead of individual. ये बात तो पूरे समझ में आया? हाँ देखो, constructive suggestions from employees must be encouraged and resist workers from going on strike and making unreasonable demands. देखो कितना बार क्या होता है कि वर्कर्स कुछ बोलना चाहते हैं, आप उसको इनिशिएटिव नहीं लेने देते, उसकी पास तक की बात रह जाता है और बहुत बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लोग काम छोड़ के चला जाता है और कंपनी का टर्नओवर क्या हो जाता है, एम्प्लॉय टर्नओवर कम कम हो जाता है। एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ने लग जाते हैं। टर्नओवर क्या होता हाँ है, एम्प्लॉय छोड़ के जाना, तो एम्प्लॉय छोड़ के टर्नओवर क्या हो जाना, जाता है, हाँ वो बढ़ने लग जाते हैं। बढ़ने तो लगता है। तो यही चीज को रोकने के लिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म काम आता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर मैनेजमेंट होते तो अभी हम लोग बात किया था सिग्निफिकेंस में, ये एफिशिएंसी और इसको बढ़ाते हैं, है कि नहीं, इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब इट implies taking actions for the development of competency of all persons of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and abilities। मतलब कहने का मतलब उसका जैसा फील्ड है, उसको जैसा काम आता है, उसको और वो काम दो ताकि वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाए, उसका उस काम में और नॉलेज बढ़े। ऐसा काम मत दो कि उसको वो ठीक है नहीं आता है, वो सीख लेगा लेकिन उसको काम में इंटरेस्ट ही ना हो, उसको वो फील्ड में इंटरेस्ट ही, आप जबरदस्ती बोल रहे कि आपको ये काम करना, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते वो ना, उतना वो काम सीख एफिशिएंटली पाते, कर ही नहीं पाएगा ना वो उस काम को। एफिशिएंटली काम कर पाते, और उसका डेवलप नहीं होता। डेवलप इंसान कब होता है, कहने का मतलब डेवलप कब होता है कि जब वो ऑलरेडी थोड़ा उठा है और वो डेवलप, समझ में आया? हाँ दीदी। तो दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स। तो आज हम लोग ये वाला चीज इतना तक ही रखते हैं, हमें इतना तक का एमसीक्यूज अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जो जो हम लोग को इस टाइप का एमसीक्यू सीखेगा वही एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज अगर हम सारा कराने जाए तो बर्डन हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है हाँ दीदी। ठीक है, तो हम लोग पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लेते फटाफट। ठीक है, okay, principle of management cannot be defined, applied anywhere, tested in laboratories, called as part of business। प्रिंसिपल देखो पहला बात, हाँ पहला बात देखो, डिफाइंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अलग है, ठीक है, ये सही है। क्या पूछ रहे, कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकता। क्या अप्लाइड एवरी एनीवेयर है कहीं पे भी? नहीं। हाँ ये तो होता ही है ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हाँ तो फिर क्या बोले नहीं? हाँ मतलब ये हो कैनॉट बी। कि अप्लाइड एनीवेयर, हाँ हर जगह लगता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या बोलते हैं, परवेसिवनेस, है कि नहीं, हर जगह लगता है। तुमको बताने के क्या नहीं, मतलब गलत है, मतलब तुमको पता कैन नॉट बी, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लेबोरेटरीज में टेस्ट होते हैं? नहीं। ऑब्वियस बात है नहीं होता, तो क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग देखो इतना अच्छे से किया है, तो आई थिंक सो, बट केयरफुली पता चला। ठीक है, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड इन डैश वेज, 1 2 और 3। 2। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड इन 2 वेज, कौन सा 2 वेज है? One is from scientific principles and one from general। वेरी गुड, तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 इज साइंटिफिक और 1 इज जनरल, सो देयर आर 2 वेज। ओके, फिर उसके बाद a managerial principles is a broad and dash guidelines, देखो हम लोग रीड किया इतना चीज, so broad and general guidelines। जनरल गाइडलाइंस। तो क्या स्पेसिफिक और जनरल दोनों है क्या? नहीं ना, नहीं सिर्फ जनरल है, तो वर्ड क्या होगा, बी ऑप्शन। स्पेसिफिक और जनरल दोनों तो हो ही नहीं सकते, एकदम ऑपोजिट है दोनों। ठीक है, फिर उसके बाद The principle of management can be changed according to the prevailing situation and organization। This shows
This shows the management principles are behavioral, universal, flexible, scientific. देखो देखो क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल वर्ड क्या बोलते कि मतलब ये चेंज हो सकता है, रिजिड नहीं होता है. हैं? ठीक है, तो तुम देख लो बिहेवियरल क्या बोलते हैं. ह्यूमन बिहेवियर्स पे डिपेंड करता है. तो ये इसमें लिखा हुआ ह्यूमंस के बारे में कुछ. नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है. साइंटिफिक साइंटिफिक तो होगा ही नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजंस. रिजिड होते हैं प्रिंसिपल्स. हाँ मतलब तुम रिजिड नहीं तो रियलिस्टिक वे में तुम ले सकते. रियलिस्ट, हाँ. फिर यूनिवर्सल मतलब एप्लीकेबल फॉर ऑल. तो कौन सा ऑप्शन होगा. ए. ठीक है, फिर रीड करो आगे. Management principles are not as rigid as principle of pure science. Which of the following best describes the given statement? Management principle deals with human behavior and thus are to be applied creatively given in demands of the situation. Principles of management are formed after research and work situation which are technical in nature. Principle of management contribute towards the development of management both as science as in art. None of the above. क्या होगा बोलो. एक सेकंड. management of principles not as rigid as principle of science. तो इतना इजी है. B. हम लोग अभी बात किया था कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स और साइंस का प्रिंसिपल्स आर बहुत डिफरेंट. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. क्यों कि साइंस. साइंस के हाँ प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं और मैनेजमेंट का फ्लेक्सिबल हाँ, होता है. क्यों 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 तुम तो भी रीजन बताया था मेरे को. क्योंकि ये ह्यूमन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है और साइंटिफिक हाँ तो फिर मैनेजमेंट. तुम हमको अभी ऑप्शन बी कैसे बता रहे. अरे दिमाग को खोलो, इतना डरो मत. ए होगा. and thus are to be applied. ए होगा. ह्यूमन कैसे बिहेवियर तुम पे आंसर डिपेंड करे करता है. दिव्यांशी. बी ऑप्शन इतना कराने के बाद तुम बी ऑप्शन कैसे करे. अब हम डांट सकते तुमको. मत भूलना दीदी, अब क्यों डांटेगा हमको. हम्म. ठीक है, एकदम ध्यान से रीड करना. ठीक है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज डैश एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर. रिजिड. वेरी गुड. फ्लेक्सिबल मत करके आ जाना कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चन घुमाता है. ऑब्वियस बात है, ध्यान नहीं रहता ना, वो हड़बड़ी रहता है. ओ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल ही होगा. आगे का रीड ही नहीं किया कि कंपेयर कर रहे हैं हाँ. क्या नहीं है. नॉट एज लिखा है तो क्या होगा. वेरी गुड. रिजिड. डांट खाने का कुछ तो असर हुआ, थोड़ा तो हुआ. दिव्यांशी अबे बोलो मत ज्यादा, फिर पता चला नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ मत बोलो. आप क्वेश्चन पढ़ो चलो. ठीक है. Derivation of principles of management may be said to be a matter of dash and its creative application may be regarded as a dash. Derivation of principle of management may be said to be a matter of science and art. वैसे बात है, लास्ट क्रिएटिविटी वर्ड कहाँ आता है. आर्ट ही आता है. वेरी गुड. एक बार हम चेक कर लेते हैं, जस्ट एक बार आंसर यही होना चाहिए. तो तुम लोग का बुक थोड़ा, चलो ठीक है, परफेक्ट. ओके. नाउ प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन डैश रिलेशनशिप, तो पता है. Principle functional economic cause and effect Cause and relationship. effect relationship. ठीक है. Now management principles differ from pure science principles because management principles are dash. Because management principles are dash. एक सेकंड. Management principle differ from pure science because management principles are. देखो वेग मतलब होता है कि कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें से. सिचुएशन बाउंड मतलब जैसा सिचुएशन होता है वैसा वैसा चेंज होता है. रिजिड मतलब बहुत रिजिड है और फ्लेक्सिबल नहीं है. और इजी टू लर्न मतलब हम लोग इजीली लर्न कर सकते. तो सिचुएशन बाउंड. सिचुएशन बाउंड. रिजिड मत करके आ जाना. हाँ. समझ रहे. क्वेश्चन देखो ना कैसे घुमा दिया. वही तो सीधा सीधा मतलब ऐसे मेन कीवर्ड्स नहीं दिया. हाँ
हम होता तो हम वैसे ऑड वन आउट करके हम रिजिड ही करके आता। पता है हमको, इसलिए हम बोल रहे हैं ना। पूरा क्वेश्चन देखो क्या है। तो डैश इज तो डैट का असर पूरा है, मतलब, ठीक है नहीं। चलो देखते हैं ठीक है। कहाँ तक चलते तुम्हारे डैट का से। ठीक है। डैश इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, एंड डैश इज अ corollary of authority. Dash is the right to give order and dash is the obedience. अच्छा, ये इज फ्रॉम तुम्हारा, Authority and responsibility होगा फिर भी। हाँ, authority is a right to give orders और and, हाँ orders and responsibilities the हाँ corally मतलब वही हो गया ना, accountability हाँ of authority। वही। ये हमको स्पेलिंग ही गलत लिखा है, बोलो। कोरोलरी लिखा है। क्या होता है कोरोलरी, हम तो वही पूछने वाले कोरोलरी थे क्या है? मुझे। हम ये सोचे कंट्रोल लिखा है, क्या लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा। मतलब क्या लिखा है बाबा जी। ठीक है चलो। Which principle prescribes that work should be divided into small tasks? But ये तो देखो इतना पता ही है। Attain specialization in the work performance of each worker. Division of work. Division of work. ठीक है। फिर तुम्हारा है, one of the Fayol's principle points out the danger and cost of unnecessary labor turnover. Labor turnover मतलब एम्प्लॉय का छोड़ के जाना ना, तो किसमें Stability आते of हैं? tenure. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। चलो ये पूरा Stability. याद है ना तुम लोग को, ऐसे ही चैप्टर ऑलमोस्ट। हाँ हाँ। चलो फिर हिंदुस्तान लीवर HLL, ठीक है, या HUL है ना, हिंदुस्तान। हाँ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो वैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। अच्छा बताना तो दिव्यांशी, लीवर लिमिटेड है पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी है, सिर्फ नाम से? पब्लिक। क्यों? क्योंकि प्राइवेट होने से डॉट प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पब्लिक होने से लिमिटेड। फिर है इतना तो अकाउंट्स आते हैं दीदी, इतना भी खराब नहीं होता है। अकाउंट्स नहीं, बीएसटी। बीएसटी में समझाया था तुम लोगों क्लास 11 में। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, चिल्ला चिल्ला के समझाया। ठीक है। डिसाइडेड टू डाइवेस्ट। अच्छा डाइवेस्ट क्या होता है, ये बात भी हम लोगों का पता है। इन्वेस्ट का ऑपोजिट। हाँ, मतलब वापस ले लेना। इन नॉन कोर बिजनेस ऑफ केमिकल्स एंड सीड्स। डाइवेस्ट और डिसेविंग्स एक ही होता है ना? नहीं, डिसेविंग्स मतलब सेविंग्स को सेविंग्स मतलब तोड़ना। नेगेटिव है। कौन बोल? डिसेविंग्स मतलब ये नहीं होता है सेविंग्स को, मतलब एफडी किया हुआ था मेरा, उसको हम तोड़ दिया, वो डिसेविंग नहीं बोलेगा हम लोग। डिस सेविंग्स हो गया नेगेटिव सेविंग्स जाना, सो डिस सेविंग्स, समझा? मतलब एग्जांपल तो कोई ऐसे। तुम खर्चा ज्यादा किया, तुम्हारा वो इकोनॉमिक्स में तुम किया ही होगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डिमांड। सेविंग्स और सॉरी तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, क्या था, डिमांड होता था कौन से तुम्हारा। कौन तो से शायद चैप्टर की नहीं बात किया कर है रहे हो? वो अभी तक। नेशनल इनकम क्या, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, ये सब नहीं किया हाँ हुआ अभी तक। एग्रीगेट नहीं किया भाई, क्या इसमें है? टर्म ये 2 में सेविंग्स क्या आएगा। होता है ना कि तुम्हारा सेविंग्स नेगेटिव चला जाता है तब, मतलब हम तो तुम एफडी किया खर्चा हुआ है ज्यादा और कर दिया, इसको होता है डिस सेविंग्स। ठीक। फिर डाइवेस्ट कर लिया in non-core business of chemicals and seeds. Which point of importance or principles of management is higher? Fulfilling social responsibility, optimum utilization of resources, meeting changing environment requirements, scientific decisions. Scientific decision क्या बारे में बात करता है कि ऐसा decisions लेना, लॉजिक। लॉजिक वगैरह, यहाँ पे कुछ ऐसा बात हो रही है? नहीं। हाँ डाइवेस्ट नॉन कोर बिजनेस। क्यों डाइवेस्ट किया होगा, सोचो। डाइवेस्टमेंट से क्या सोशली कुछ सोसाइटी को क्या फर्क? ऐसे हमको चारों ही नहीं लग रहे, बट चारों में से सबसे चेंजिंग ज्यादा। एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे एनवायरनमेंट सिचुएशन डिमांड किया वैसे भी चेंज किया, समझा? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, बट लिखा तो नहीं है, बट यही होगा। देखो ऑप्शन तुम खुद सोचो क्या होगा। अपना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ना, साइंटिफिक डिसीजन ना, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्स ना, क्या होगा? मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिकॉज
जैसा सिचुएशन में भी डिमांड किया हो, मतलब डाइवर्स क्यों किया, करना पड़ा, सिचुएशन डिमांड किया, ऐसे तो ना करे, ठीक है। बस जस्ट एक बार चेक कर लेते कहीं इस टाइप का एग्जांपल कहीं हम लोग का एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, ठीक है। वो आंसर किसमें था, हम क्या बोला था, मैनेजमेंट का। कहाँ गया, फीचर्स में था ना। इसमें क्या था, इसमें फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये सब तो तुम्हारा वो है ना, इम्पोर्टेंस है ना। हाँ बस साइंटिफिक डिसीजन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, देखो दिखता है इसमें, ये अब देखो, आंसर ही देख ये लो रहा, सीधा। In modern times, this principle has been extended to the entire business whereby companies are, हाँ आ रहे, कितना हो गया, 10:30 हो गया क्या, बस हो गया। In modern times, this principle has been extended to the entire business whereby companies are specializing in their core competency and divesting non-core business. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग हाँ आज जी इतना तक ही रखते हैं, थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, खाना ना ठीक है। खाते, हाँ चलो अब मैं बाकी का सॉल्व कर लेगा, हम तुमको पीडीएफ भेज देते हैं, हाँ पीडीएफ हाँ हम भेज दीदी देते हैं तुमको, तुम सॉल्व करो बैठ के, ठीक है। ठीक है और को ठीक डाउट है। होने से आगे का रीड करे ना, देखो बाकी तो तुम लोग को आते ही अच्छे से, हम एक बार हाँ रिविजन और करा हाँ देगा। आज का रिविजन अच्छा था, हाँ दीदी हेल्पफुल था ना। पूरा एकदम अच्छे से हाँ रिकैप हो गया मतलब पूरा।